शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जयेंद्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 22वां वीडियो है। इसके पहले हमने 17वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। 17वें गाथा में गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? जहाँ लाओ तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवडई, दोमा सकयम कज्जम कोडिये वी न निटयिम। गुरु भगवंतों ने कहा कि जैसा जैसा लाभ होता जाता है वैसा ही हमारा लोभ बढ़ता जाता है। हम व्यवहार में भी देख के कि जैसा जैसा हमारा लाभ बढ़ता है वैसा वैसा ही लोभ बढ़ता है। या व्यवहार में अगर हम देखते हैं, परिवार से कोई सदस्य से हमारा कोई काम की पूर्ति होती है, हमें सहयोग मिलता है। जैसा जैसा सहयोग मिलता है वैसा वैसा उसके प्रति हमारा लोभ बढ़ता है। अब उसने 10 बार हमें सहयोग किया लेकिन एक बार नहीं किया तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि हमारी लोभ की प्रवृत्ति बढ़े हुए वाली है। पहले जो लोभ था उसके प्रति, जो काम के प्रति जो आकर्षण था, उसमें वृद्धि चाहते हैं। लेकिन हम इस समय ये चिंतन नहीं करते कि उसने 10 बार हमें सहायता दी है, 10 बार उसने हमारा काम किया है, फिर एक आधे बार कोई वो मजबूर होगा, उसे संभव नहीं होता होगा, इसीलिए नहीं किया होगा। इस तरफ हमारा ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता है। क्योंकि हमारी जो वृत्ति में जो लोभ बढ़ गया है ना, उसमें कमी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी दृष्टि उसमें नहीं है। वैसा ही प्रसंग जब कपिल मुनि के जीवन में आया तब उनके ध्यान में आया, क्या ध्यान में आया? कि मुझे सिर्फ 2 मासा सोने की आवश्यकता थी, उसमें मेरा सब कार्य पूरा होता था। लेकिन मैं 2 मासे के सोने के लालच के अंदर सवेरे जल्दी उठकर जो काम को लगा, आज मेरी वृत्ति कहाँ तक बढ़ गई है? यानी मेरे को जो अपेक्षा थी उससे कितने गुना अधिक मेरे को प्राप्त हो रहा है, फिर भी मेरी तृष्णा कम नहीं हो रही है। उसी समय उनका पुनवानी जागृत होने के वजह से, उनका सम्यक ज्ञान जागृत होने के वजह से उन्होंने वहाँ से अपना रास्ता चेंज किया। गुरु भगवंत हमें इस गाथा के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि हमारी उतनी पुनवानी होंगी या नहीं होंगी ये हम नहीं जान पाते, तो हम हमेशा सजग रहें, ये मान के चलें कि मेरी पुनवानी कैसे बढ़े। तो क्या होगा? हमारा सही ज्ञान सही समय पर खुलेगा। अगर सही समय पर सही ज्ञान नहीं खुला तो हमारा भटके हुआ रास्ता हमें वापिस सही राह पर आने नहीं देगा। इसीलिए गुरु भगवंतों में इस 17वें गाथा के अंदर हमें संसार के अंदर कहाँ गलती होती है इसका सुंदर ढंग से हमें समझाया है। देखो अब आगे क्या कहते हैं 18वें गाथा के अंदर। देखो ये सब कपिल मुनि, अब आगे की जो गाथा है, जो 16-17 से जो कपिल मुनि के बारे में प्रसंग घटित हुआ उसका उन्होंने हमें उदाहरण दिया। लेकिन उसके पहले के गाथा में हमारा जो कषाय है, काम विकार है या लोभ विकार है, ये हमारे जीवन पर कैसे हावी होते हैं ये अनेक उदाहरण के माध्यम से
गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है। यानी गुरु भगवंतों ने हमारे व्यवहार में कहाँ तनाव बढ़ता है, वो छोटी छोटी बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, ताकि हमारी सही साधना में हमारा मन लग सके। तो ये गुरु भगवंतों का हमारे पर उपकार हुआ कि नहीं? लेकिन हम उन गुरु भगवंतों को धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं देते हैं। शायद ही कोई अपवाद में कोई भाई बहन होंगे कि जो गुरु भगवंतों को धन्यवाद देते होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे संसार में का तनाव कम करने के लिए कितना अच्छा ढंग से समझाया है। आज हमारे परिवार वाले इतना अच्छा ढंग से समझाते हैं क्या? और वो समझाए तो भी हमारी वो बात ध्यान में बैठती है क्या? क्यों नहीं बैठती? क्योंकि उनके मन में स्वार्थ होता है। लेकिन जो गुरु भगवंत है, उनके मन में थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ यही उनका उद्देश्य है कि जो समाज है, जो मानव जीवन है, वो तनाव मुक्त जीवन जिए। क्यों जिए? ताकि उनकी साधना सही दिशा में बढ़े, और साधना सही दिशा में अगर बढ़ी तो उसका सम्यक ज्ञान खुलेगा। सम्यक ज्ञान अगर नहीं खुला तो सम्यक तप नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। यानी एक कारण की वजह से सब रुक गए कि नहीं? लेकिन गुरु भगवंतों ने उस शुरुआत में ही हमारी गलती कहाँ होने की ज़्यादा संभावना होती है, वो हमारे ध्यान में ला के दिया है। ये 16-17 के आगे के गाथा में गुरु भगवंतों ने और हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा ढंग से समझाया है। इसलिए आगे की देखेंगे। 18वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या कहते? नो रखी शिशु गिज्जे जा गंड वच्चेसु नेगे चिंतासु जाओ पुरुषम पल्लोभिता खेलंती जाव दासियम। गुरु भगवंतों ने 18वें गाथा के अंदर क्या कहा है? राक्षसी के समान साधक के ज्ञान आदि भावी जीवन का नाश करने वाली। देखो यहाँ पर राक्षसी ये शब्द किसके लिए आया? ये नारी के लिए आया। नारी के लिए ये शब्द देना उचित है क्या? तो फिर इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने नारी का दूसरा रूप दर्शाया है। नारी के दो रूप होते हैं, उसमें का एक रूप ये राक्षसी है। उसके गुणधर्म क्या होते हैं ये गुरु भगवान समझाते हैं कि ऐसी नारियाँ जो है, ऐसी जो पति जो राक्षसी के गुण के समान जो नारियाँ हैं, वो ज्ञान आदि भावी जीवन का नाश करने वाली और हमारी वासना जगाने वाली होती है। नारी का दूसरा रूप क्या है? जो काम विकार जगाती है, हमारी वासना जगाती है। इसके कारण क्या हो जाता है? हमारा पद भ्रष्ट हो जाता है। तो हमें उसका रूप के लिए, उसके गुणों के तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि मुझे कौन सा गुण उनसे लेना चाहिए। या सभी नारी के लिए नहीं कहा है, उनमें से कुछ नारी के अंदर ये गुण होता है। कौन सा गुण होता है? विकार भाव अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास वैसे वातावरण में वो पली है। देखो सभी नारी के पास गुण होते हैं ना। हम नारी की 72 कला बताते हैं, 64 कला बताते हैं, और पुरुषों की 72 कला बताते हैं। क्या ये सभी में नहीं होती है क्या? सभी में होती है, लेकिन कौन कौन सी कला अधिक जागृत करता है उस पर उसका स्वभाव बनता है। और कौन सी कला जागृत करना है ये उसके वातावरण के अंदर, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के अंदर से वो गुण उसका जागृत होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है
कि संगति कैसी होना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें संगति कैसी करना चाहिए इसके लिए कई दफ़े इसके बारे में समझाया है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ